आइए दोस्तों, तो करेंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम लोग 27 मई 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में विश्व बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया, ठीक ना। याद रखिएगा, इंडिया बायोडाइवर्सिटी डे। इंडिया बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। और हाल ही में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साजी NM, ठीक ना, केरल के भी रहने वाले हैं, ट्यूबर मैन के नाम से भी फेमस है ये। इनको 2021 के बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। 200 से अधिक फसलों का इन्होंने संरक्षण करने का काम किया है, जिसमें से हल्दी के 40 किस्म, अदरक के 30 किस्म, यानी कि इसके लिए इन्हें वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है वह 2002 के अधिनियम से मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। मुकुलू फॉर्म, याद रखिएगा, मुकुलू फॉर्म जो है, मुकुलू फॉर्म और नागालैंड के रहने वाले हैं, उन्हें व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। व्हिटली फॉर्म जो है नागालैंड के रहने वाले हैं, और जो व्हिटली अवार्ड पाने वाले यह पहले भारतीय भी है, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए, और जो ये इन्हें अवार्ड मिला है, ठीक ना, ये अवार्ड जिन्हें मिला है व्हिटली अवार्ड, ये मुकुलू फॉर्म को, वो किसके लिए मिला है? तो ओमुर फाल्कन के संरक्षण के लिए इन्हें दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए 2020 में, मई 2020 में भारतीय सैनिकों के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, नौसेना के द्वारा चलाया गया था। तो उसमें पहला स्टेज में क्या था कि इसमें जो विदेश में फंसे भारतीय थे, प्रवासी भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। लेकिन इसका भी दूसरा चरण जो है, यही ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो चला है, इसका दूसरा चरण वो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए चलाया जा रहा है, ठीक ना। तो ये कहाँ से? तो INS त्रिकंद से इस ऑपरेशन जो सेकेंड इसका चल रहा है उसके तहत INS त्रिकंद जो है, ठीक ना, वह कतर से भारत तक ऑक्सीजन लाएगा, याद रखिएगा। INS एरावत जो है वह सिंगापुर से ऑक्सीजन लाएगा, इसी सेकेंड चरण के तहत है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत, ठीक ना, याद रखिएगा। हाल ही में देखिए, अभी येलो फंगस का मामला जो है, पहला केस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देखने को मिला है, ठीक ना। ये 35 वर्ष के व्यक्ति जो थे उनमें यह देखने को मिला है। वह डायबिटीज़ के पेशेंट भी थे, ठीक ना, डायबिटीज़ के पेशेंट में थे। उनमें वाइट फंगस भी पाया गया और ब्लैक फंगस भी पाया गया, और ये येलो फंगस, तीनों उसमें पाया गया था, ठीक ना। तो इसमें इसका लक्षण क्या है? येलो फंगस में वजन घटना, भूख नहीं लगना, और इसमें जो ऑर्गन जो है वो ऑर्गन इसका फेल होने का चांस इसमें रहता है, ठीक ना, तो याद रखिएगा। देखिए 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को। जो थायराइड है वह मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखिएगा। इसे बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यह बटरफ्लाई ग्लैंड का शेप का होता है, इसीलिए इसे बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए टीबी दिवस जो है, भारत में विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक ना। उसी टाइप से मलेरिया दिवस जो है भारत में, वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत का कब तक रखा है? तो 2030 तक ले। लेकिन विश्व का जो है WHO ने इसका उन्मूलन का लक्ष्य 2027 रखा है, याद रखिएगा। और विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की जो एक सर्च ब्राउज़र थी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बंद कर दिया है, ठीक ना। उसको यानी कि बंद कर दिया है, अभी इसका यूज उतना नहीं होता है, इसके चलते माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बंद करने का फैसला किया है, ठीक ना। इसकी जो स्थापना थी, ठीक है, स्थापना कब हुआ था? तो इसका शुरू 1995 में इसको शुरू किया गया था, ठीक ना। और 15 जून 2022 को यह बंद कर दिया जाएगा। अभी घोषणा हुआ है, लेकिन इसका बंद जो है वो 15 जून 2022 से मान्य होगा, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन जो है इसके संस्थापक है माइक्रोसॉफ्ट के। अभी इसके CEO कौन है? तो सत्या नडेला इसके CEO है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में एशिया कप 2021 में जो 21 होने वाले थे, ठीक ना, उसको स्थगित कर दिया गया है। ये कहाँ पे होने वाला था? तो श्रीलंका में होने वाला था, इसको स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले 2020 में एशिया कप कहाँ पे होने वाला था? पाकिस्तान में, उसको भी स्थगित कर दिया गया था कोरोना के चलते। लेकिन 2021 को भी स्थगित कर दिया गया है, ठीक ना। अब ये
2022 में होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। 2023 में यह अब श्रीलंका में होगा, याद रखिएगा, ठीक ना। पिछला जो है वो पिछला कहाँ पे हुआ था, 2018 में हुआ था, इसमें संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था ही, और इसमें भारत में फाइनल में जीता था, याद रखिएगा, ठीक ना। अभी हाल ही में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, उसमें ये कहाँ पे हुआ था, पहले इंग्लैंड में हुआ था, और फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा कर यह विश्व खिताब जीत लिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम देखिए कि वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट का, वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ पे होगा, तो भारत में होगा, याद रखिएगा। 2023 में कहाँ पे होगा, तो भारत में होगा, ठीक ना। देखिए हाल ही में तोकैतो तूफान के बाद अब एक और तूफान देखने को मिल रहा है, जिसका नाम क्या है, यस चक्रवात, ठीक ना। यस चक्रवात है, यह कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी से जो लगे हुए देश जो राज्य है भारत के, कौन कौन है, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इस सब में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। कौन कौन हो गया, उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक ना। और ये यस चक्रवात जो है, इसका नामकरण किसने किया है, इसका नामकरण जो है ओमान किया है, याद रखिएगा। और यस चक्रवात में स्पीड जो है, जो वायु की स्पीड होगी वह कितना होगी, 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें वायु फ्लो होगा, यानी बहेगा, इतना याद रखिएगा। कुछ दिन पहले जो तोकाते तूफान आया था वह कहाँ पे आया था, तो अरब सागर में यह देखने को मिला था। इसका नामकरण क्या किया, कौन किया था, कौन सा देश, तो म्यांमार किया था, याद रखिएगा, ठीक ना। यह जो इसका नामकरण किया गया था तोकाते, वह म्यांमार में एक आवाज़ करने वाली छिपकली के नाम पे इसका नामकरण किया गया था, याद रखिएगा। अभी देखिए 2021 का पहला चंद्र ग्रहण देखने को मिला है, कब, तो 26 मई 2021 को देखने को मिला, ठीक ना। इसमें इस साल 2021 में क्या है कि 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के में लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है, याद रखिएगा। जबकि सूर्य ग्रहण में क्या होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या के दिन लगता है, याद रखिएगा, ठीक ना। इस बार जो स्थिति है पूर्णिमा में, वह पूर्ण चंद्र ग्रहण की यानी सुपर मून की स्थिति देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक ना। जो थायराइड ग्लैंड जो है उसका एच शेप का भी होता है, याद रखिएगा। एच शेप का आकार भी होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक ना, एच शेप का होता है, याद रखिएगा। और थायराइड ग्लैंड के जो एच शेप का होता है उसके कॉर्नर पे जो है, देखिए जो कॉर्नर एच का, ठीक है ना, इसी पे 4 जो होता है वह पाराथायराइड ग्लैंड इसे भी कहा जाता है। पाराथायराइड ग्लैंड जो है वह थायराइड ग्लैंड के कोने कोने पे होता है, जो एच शेप हो गया इसके कोने जो हो गया उसी पे 4 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना, याद रखिएगा ना। देखिए इसमें सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो दूरी है वह 3,84,000 वर्ग किलोमीटर है, 3,84,000 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है। चंद्रमा पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे, ध्यान रखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो मिशन जो था, अपोलो मिशन वो भी चंद्रग्रहण के लिए किया गया था, अपोलो 11 मिशन, ठीक ना। उसमें 3 व्यक्ति गए थे, अमेरिका की तरफ से उसमें 3 व्यक्ति को भेजा गया था। चलिए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज इतना ही, फिर अगले सेशन में हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।